हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय टेस्ट सीरीज़। आज हम करेंगे EMRS के एग्ज़ाम के लिए जो कंप्यूटर की जनरेशन्स हैं वो थर्ड जनरेशन जो रहने वाली है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कंप्यूटर का जो विकास में थर्ड जनरेशन है उसको डिटेल से करेंगे। तृतीय पीढ़ी 1964 to 1975। IC इंटीग्रेटेड चिप्स और सर्किट्स, जो IC की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड चिप्स और सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो मेन कई बार फुल फॉर्म आ जाती है ये एग्जाम में, IC की फुल फॉर्म बताइए तो इंटीग्रेटेड सर्किट। तृतीय पीढ़ी की विशेषता रही है, जो इसमें मेन पॉइंट रहने वाला है थर्ड जनरेशन में वो यही रहेगा। IC का जो इंटीग्रेटेड सर्किट वो तृतीय पीढ़ी की विशेषता रही है। IC देखो ये किससे बनी होती है, सिलिकॉन धातु की बनी होती है। जो चिप्स होती है वो सिलिकॉन धातु की बनी होती है। एक IC बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, रेजिस्टर्स इत्यादि से मिलकर बनी होती है। ये भी एग्जाम में आ जाता है। IC जो कौन सी धातु की इंटीग्रेटेड जो सर्किट होते हैं वो कौन सी धातु की बनी होती है, तो सिलिकॉन आपको याद रखना है। देखिए जो भी आपको ये करवाए जा रहे हैं टॉपिक्स बिल्कुल डिटेल में अच्छे से करवाए जा रहे हैं ताकि आपका एक भी टॉपिक छूटे ना और आपको जो हर टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आए। आगे देखें। विशेषताएं। इस पीढ़ी के दौरान कई सारे मेन फ्रेम एंड मिनी कंप्यूटर का आगे देखें। विशेषताएं। इस पीढ़ी के दौरान कई सारे मेन फ्रेम एंड मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर इनको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, का निर्माण किया गया। जो थर्ड जनरेशन थी उसी के अंदर मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। मल्टी प्रोग्रामिंग व मल्टीटास्किंग विशेषता वाले ऑपरेटिंग सिस्टम अस्तित्व में आए। IBM 360, हनीवेल 6000 इस पीढ़ी का प्रमुख कंप्यूटर रहा है। छोटा आकार, ये भी इसकी विशेषता थी एक थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स की। अत्यधिक विश्वसनीय मशीनें थी। हाई लेवल प्रोग्रामिंग का उपयोग आरंभ हुआ। आगे देखें। इस जनरेशन में ट्रांजिस्टर के स्थान पर जो देखो सेकंड जनरेशन की विशेषता है ट्रांजिस्टर। सेकंड जनरेशन में जो ट्रांजिस्टर थे, इस जनरेशन में ट्रांजिस्टर के स्थान पर, जो थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर के स्थान पर IC इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाता था। ठीक है, थर्ड जनरेशन की जो मेन विशेषता थी वो याद रख लेना, IC इंटीग्रेटेड सर्किट। इस जनरेशन में इनपुट डिवाइस के रूप में कीबोर्ड, देखो थर्ड जनरेशन में कीबोर्ड और माउस का भी उपयोग किया जाने लगा। इस जनरेशन में स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किया जाता है। जो हम यूज़ करते हैं हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, उसका भी थर्ड जनरेशन में यूज होना शुरू हो गया था। आगे देखें। IC का आविष्कार सन 1958 में जैक किल्बी और रॉबर्ट नाउने ने किया। ये आपका नाम याद रख लेना, जैक किल्बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रॉबर्ट नाउने। IC का आविष्कार था जो 1958 में जैक किल्बी और रॉबर्ट नाउने ने किया। जबकि IC का उपयोग तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हुआ। हार्ड डिस्क ड्राइव का निर्माण IBM ने सन 1956 में, जो हार्ड डिस्क ड्राइव थी हमारी उसका निर्माण IBM ने, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने सन 1956 में, तथा फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का निर्माण IBM ने ही किया था लेकिन 1971 में किया। फ्लॉपी डिस्क का निर्माण IBM ने 1971 में किया। ये थी हमारी थर्ड जनरेशन की विशेषता।
आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी कंप्यूटर की 3rd जनरेशन। आगे जो हम करेंगे वो पढ़ेंगे 4th जनरेशन के बारे में। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।